हेलो बच्चों, बबलू सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बबलू सरोज आप सबका अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख लिया था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, अब विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स के पोर्शन भी क्या हुआ बेटा हमने देख लिया था, ठीक है ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आगे कंटिन्यू टॉपिक करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो सतत आवेश वितरण है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो आज इसके बारे में देखेंगे और कितने प्रकार का होता है सतत आवेश वितरण ये देखेंगे, ठीक है ना बेटा। तो फटाफट हम क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है मेरे भाई। क्या होता है सतत आवेश वितरण? देखो बेटा, अगर मैं इसकी परिभाषा देखूं तो किसी भी पृष्ठ पर आवेशों का एक समान रूप से वितरित होना, ठीक है ना, क्या कहलाता है, सतत आवेश वितरण, ठीक है ना। क्या मैंने बताया कि किसी भी पृष्ठ पर आवेशों का समान रूप से वितरित होना क्या कहलाता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है। परिभाषा फटाफट अगर लिखना चाहो तो लिख लो। किसी पृष्ठ पर आवेशों का एक समान रूप से वितरित होने का मतलब बेटा फैल जाना, वितरित होना सतत आवेश वितरण कहलाता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है, ठीक है मेरे भाई। अब ये जो होता है ये तीन तरह के होते हैं, ठीक है ना। सतत आवेश जो वितरण होता है वो तीन तरह के होते हैं। तो क्या होता है, तो ये प्रकार हम लिखने वाले हैं ए बी सी करके। पहला जो होता है बेटा वो रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण, या बेटा रेखीय आवेश घनत्व भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश वितरण भी कह सकते हैं, और इसका एक नाम और होता है रेखीय आवेश घनत्व। इंग्लिश में बेटा क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किससे डिनोट करते हैं मेरे लाल, तो बेटा इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो चीज़ आता है बेटा वो होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, या पृष्ठीय आवेश घनत्व भी बोल सकते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण, या बेटा क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है भाई। तीसरा जो होता है हमारा वो आयतन आवेश वितरण होता है, आयतन आवेश वितरण, ठीक है। हिंदी में भी इसको बेटा आयतन आवेश घनत्व भी कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो बेटा, ठीक है ना। यहाँ डेंसिटी के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो, जो मन कहे आप लिख सकते हो। डेंसिटी कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। डेंसिटी इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब इसको पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व तब, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब वितरण पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये तीन प्रकार का होता है। अब ये पहला हम पढ़ेंगे बेटा कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। तो फटाफट हम पहला हेडिंग लगाते हैं, रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश
वितरण। ठीक है भाई, क्या होता है, परिभाषा लिखें, किसी वस्तु के एकांक लंबाई पर, किसी वस्तु के एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर आवेशों का एक समान रूप से वितरित होना क्या कहलाता है, रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है भाई, अब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिख लेंगे इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो होता है, इसकी फार्मूला लिखना चाहे, इसका फार्मूला तो क्या लिखेंगे, रेखीय आवेश वितरण इक्वल टू, रेखीय आवेश वितरण इक्वल टू आवेश बटा एकांक लंबाई। ठीक है ना, आवेश भाई, अब देखो इसको मैथमेटिकल रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे भाई, रेखीय आवेश वितरण को लैम्डा लिखते हैं और आवेश को किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं, एकांक लंबाई को हम किससे लिखें, एल से लिखें, तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एल। ठीक है ना भाई, तो लैम्डा बराबर हो गया क्यू अपॉन एल। अब इसका मात्रक क्या हो सकता है बेटा, एक लाइन लिख लेंगे, लैम्डा का मात्रक क्या होगा यहाँ भी, तो लैम्डा का मात्रक आ जाएगा भैया, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, एकांक लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, तो कूलाम प्रति मीटर। ठीक है ना, और देखो ध्यान से, किसी किसी बुक में हो सकता है बेटा इसको ऐसे लिखा हो, भाई ये जो मैंने लिखा है लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, ठीक है ना, तो किसी किसी बुक में बेटा क्यू को बेटा डी क्यू भी लिख देता है और एल को क्या लिख देता है, डी एल। डी क्यू डी एल का मतलब क्या होता है, छोटे से सूक्ष्म आवेश और सूक्ष्म लंबाई की बात करता है। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा क्या, किसी वस्तु के एकांक लंबाई पे आवेश का एक समान रूप से फैल जाना क्या कहलाता है, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है बेटा, जिसके अंदर लंबाई हो। अगर मैं यहाँ पे क्या कहूँ, पृष्ठीय आवेश की बात करूँगा तो क्या कहूँगा बेटा, यहाँ पे इसकी परिभाषा, किसी वस्तु के पृष्ठ में कितने, जिसमें लंबाई और क्या हो, चौड़ाई हो, मतलब क्षेत्रफल की बात करेगा वो, तो किसी वस्तु के एकांक लंबाई का स्थान पे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल पर आवेशों का एक समान रूप से वितरित होना क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश वितरण। आयतन की परिभाषा क्या हो जाएगी, आयतन आवेश वितरण की, कि किसी वस्तु के एकांक आयतन पर आवेशों का समान रूप से वितरित होना क्या कहलाता है, आयतन आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, तो फटाफट आप इसको नोट करिए। अगला हेडिंग हम लिखेंगे क्या भाई, देखो इसको मैंने बताया नहीं आपको किससे डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा से लिखते हैं, इसको बेटा रो से लिखते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना आप। तो अगला हेडिंग हमारा आ जाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण, इसको रफ ही कर देते हैं। ठीक है, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो देखो पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर एक समान रूप से आवेशों का, एक समान रूप से आवेशों का
एक समान रूप से वितरित होना पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है भाई, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है भाई। अब इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? पृष्ठीय आवेश वितरण इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? आवेश बटा एकांक क्षेत्रफल। जहाँ एकांक लंबाई होता था वहाँ क्या आ जाएगा? एकांक क्षेत्रफल। अब इसको मैथमेटिकल रूप में लिखूँ तो क्या लिखेंगे? इसको हम सिग्मा से लिखते हैं बेटा, ठीक है ना। पृष्ठीय आवेश वितरण को, आवेश को क्यू से लिखते हैं, एकांक क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं? ए। तो क्यू बटा ए हो जाएगा। तो सिग्मा बराबर क्या आ गया? क्यू अपॉन ए। इसकी मात्रा की बात कर लेंगे बेटा तो इसका मात्रा कूलाम, इसका मात्रा मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला। और फिर इसको मैंने ये भी बताया बेटा कि सिग्मा बराबर किसी बुक में बेटा ऐसे लिख देता है डी क्यू अपॉन डी ए कर लेना, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तीसरा जो होता है हमारा वो आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। ठीक है, परिभाषा इसकी क्या होगी? किसी वस्तु के एकांक आयतन पर आवेशों का एक समान रूप से क्या होना बेटा? वितरित होना आयतन आवेश वितरण कहलाता है। आयतन आवेश वितरण कहलाता है, वितरण कहलाता है। ठीक है भाई, किससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे लाल? तो इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? आयतन आवेश वितरण इक्वल टू आयतन आवेश वितरण इक्वल टू आवेश अपान एकांक आयतन। ठीक है भाई, मैथमेटिकल रूप में लिखें तो रो इक्वल टू क्यू बाई आयतन को किससे लिखते हैं? वी। ठीक है ना। मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। ठीक है, और फिर मैंने बताया बेटा कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल बराबर रो बराबर डी क्यू अपॉन डी बी। ठीक है भाई, ऐसे भी आप क्या कर सकते हो? इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा हमारा क्या? सतत आवेश वितरण। ठीक है, सतत आवेश वितरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है सतत आवेश वितरण? ठीक है ना, 3 प्रकार का हमने देख लिया, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। और किसी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर इसका बीमी सूत्र क्या होगा? कूलाम का लिख लेंगे बेटा क्या? एम्पियर सेकंड, और इसका क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। एल पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल की पावर -2, और एम्पियर सेकंड का 80 हो जाएगा, तो एल की पावर -2 80 हो जाएगा। तो बीमी सूत्र तो आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा सतत आवेश वितरण। अब बेटा आगे वाला जो टॉपिक होगा बेटा वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।